अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लब। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ये 12 टोटल टाइप्स हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, जिनमें से 8 टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर किसी स्टूडेंट ने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया तो ज़रूर जाके उस वीडियो को वॉच करें। ये मैट्रिक्स की ये 8 टाइप्स आपको फुल डिटेल में उस वीडियो में मिलेंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स की ये बाकी 5 टाइप्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे? इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल ए। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया है, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद रहे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो वो कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे? इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने ये फाइंड करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो हमने पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, फिर हमने ट्रांसपोज को नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना है। अगर वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गए। अब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। नेगेटिव ए इक्वल होगा, सब एंट्रीज के हम साइन चेंज करेंगे। अब हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करेंगे। ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ़ एटलीस्ट एनी ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम ज़ीरो हों तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, थर्ड रो की थर्ड एंट्री, अगर इससे भी बड़ा मैट्रिक्स हो तो फोर्थ रो की फोर्थ एंट्री, फिफ्थ रो की फिफ्थ एंट्री, ये तमाम एंट्रीज़ हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं। इन डायगोनल एंट्रीज़ में से अगर एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो तमाम ज़ीरो हों तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसमें एक नॉन ज़ीरो है, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तमाम ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी एंड नॉन ज़ीरो और नॉन ज़ीरो होंगी तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और नॉन ज़ीरो हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज वन होंगी तो उसको हम आई से डिनोट करेंगे और इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये थ्री मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। ये किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन इसकी डायगोनल एंट्रीज तमाम वन होंगी
और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होंगी, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई इस तरह का मैट्रिक्स हो कि उसमें सिर्फ एक एंट्री है और वो 1 ही है, तो उसको भी हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आप लोगों के सिलेबस में हैं वो तमाम हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। ये सारी डेफिनेशंस आपने वीडियो को पास करके नोट कर लेनी है। इन्हीं डेफिनेशंस को जहन में रखते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को तमाम डेफिनेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।